हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील मौर्य। आज हम लोग बच्चे 11th क्लास मैथमेटिक्स में जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं और हमें इसमें डिस्कशन करना है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ ए जीपी। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक भी करें और जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है उसे कमेंट भी करें। ठीक है, तो हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर तक जनरली जीपी के एन टर्म्स के बारे में डिस्कस किए थे और हमने समझा था कि जीपी का एन टर्म्स हम लोग कैसे लिखते हैं। तो जीपी के एन टर्म्स में मैंने बताया था कि कोई भी अगर मुझे जीपी लेनी है तो उसका फर्स्ट टर्म ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब, ठीक है, ए आर की पावर 4, ठीक है, डॉट 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 ऐसे करके हमें ए आर की पावर n-1 तक हमें टर्म्स लेने हैं। ठीक है, ये किस में है? आर इन जीपी। ये हमें किस में है? जीपी में है। तो यहां से अगर हम देखें तो अगर ये n टर्म्स का सम हमारा दे रखा है, अगर हम देखें तो ये एक जीपी में दे रखा है, तो हमें इसके n टर्म्स का सम अगर देखते हैं तो इसके n टर्म्स का सम हमें 3 केसेस बनते हैं। ठीक है, अगर देखें तो हमें ये तब मिलता है जब r की वैल्यू, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं r<1 या r>1। ठीक है, ये भी हम समझ सकते हैं। जब r की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो ये मिलता है, r की वैल्यू 1 से बड़ी मिलती है तो हमें ये मिलता है, और जब हमें r=1 लेते हैं तो हमें सम ये मिलता है। ठीक है, रियल में कॉन्सेप्ट ये है कि जब r की वैल्यू 1 होती है तो रियल में वो जीपी बनती ही नहीं है। ठीक है, मेन तो बात यही है, हमें समझ के यहाँ से चलना है। अब अगर देखें तो हमें यहाँ से इसके एन टर्म्स को समझना है, तो हमने तो फॉर्मूला देख लिया कि हमें एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या मिलता है। अब हम इस पे थोड़ा सा कुछ बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने मान लिया मेरे पास एन टर्म्स का सम यही बनेगा। अब मैं करूंगा क्या, यहाँ पे अगर आपको ये बात पता है कि फर्स्ट टर्म इसका ए है एंड द कॉमन रेशियो इज आर, तो हम इसमें आर का प्रोडक्ट करा दिया, तो ये एस एन में मान लेता हूँ, तो ये आर एस एन हो जाएगा। अब आर एक टर्म छोड़ के हम लिखेंगे तो ये मेरे पास प्लस ए आर होगा, फिर ये प्लस ए आर स्क्वायर होगा, फिर ये प्लस ए आर क्यूब होगा, प्लस डॉट 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 डॉट। अब इससे पहले मेरे पास ए आर की पावर n-2 होगा, तो इसमें प्रोडक्ट कराऊंगा तो ये आर की पावर n-1 बनेगा, और इसमें प्रोडक्ट कराऊंगा तो ये आर की पावर n बनेगा। हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये माइनस। तो हमें क्या करना है, यहाँ से ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे माइनस, तो ये कितना हो गया, एस एन माइनस आर एस एन इक्वल टू कितना बना, ए माइनस ए आर की पावर n बनेगा। तो यहाँ से एस एन हमें 1 माइनस आर इक्वल टू ए कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस आर की पावर n, और एस एन इक्वल टू कितना बना, ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन कितना हो गया, 1 माइनस आर। तो हमें क्या समझ में आया कि जो n टर्म्स का सम का फॉर्मूला है वो ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर हमें लेके चलना है। ये बात आपको समझ के चलना है कि जो n टर्म्स का सम का फॉर्मूला है आपको ये दिमाग में बैठा के रखना है। तो इसके 3 केस है, जो हमें 3 केस दिमाग में बैठा के चलने हैं कि इसके 3 केस कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहां से एक बात आपने क्या समझा कि अगर हमारे पास r की वैल्यू 1 से छोटी है तब हमें ये सम मिलता है, अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये सम मिलेगा, और r इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो ये हमें मिल जाता है। तो ये 3 केस हमें सम के फॉर्मूले मिलते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा, यहाँ से बात आप समझ गए होंगे। एक बात और याद रखना है कि ये तब यूज करना है जब r की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है। r की वैल्यू कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि r की वैल्यू अगर 1 के इक्वल होगी तो रियल में वो जीपी का फॉर्मेशन नहीं करेगी। तो इस केसेस में हमें r इक्वल टू 1 होता है, तब हमें सम कोई भी अगर प्रोग्रेशन दे रखी है तो उसका प्रोग्रेशन हम सम उसका ए एन हो जाता है। ये बात हमने पीछे समझ लिया। ठीक है, तो अब हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात को समझें। क्वेश्चन देखते हैं कि इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन कैसे मिलते हैं। ध्यान से देखो, क्वेश्चन जैसे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ द जीपी। हमें जीपी के 7 टर्म्स का सम हमें निकालना है, तो हम इसके जीपी के 7 टर्म्स का सम अगर देखें तो ये हमें कितना दे रखा है, अगर देखें 3 6
12 डॉट 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 ये दे रखा है। यहाँ से a की वैल्यू 3 हो गया, r इक्वल टू 6/3 हो गया, तो r इक्वल टू 2 हो गया। तो यहाँ से अगर Sn देखें तो a, अब r की वैल्यू 2 है तो r की पावर n-1 अपॉन कितना यूज करेंगे r-1। तो यहाँ से S7 अगर देखेंगे तो 3, r की वैल्यू कितना 2 की पावर 7-1 अपॉन 2-1। तो हमें यहाँ से कितना बन जाएगा, अगर ध्यान से समझने की कोशिश करें तो S7 इक्वल टू 3, 2 की पावर 7, आप समझदार हो, कितना होगा अगर देखें तो 2 की पावर 5 32, 2 ये 128 माइनस 1 अपॉन कितना हो गया 1। तो यहाँ से 3 इंटू 127, तो ये कितना हो गया अगर देखें तो 3 7 जा 1 और 3 7 जा 21, तो 2 3 2 जा 6 2 8, और ये कितना हो गया 3 1 जा 3 और 3 8 1, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये 7 टर्म्स का सम का सम है, इसे आपको इस तरीके से समझ के चलना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन में इसी तरीके से देखें तो हमें क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द 7 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अब अगर देखो तो इसके 7 टर्म्स का हमें सम देखना है, और इस सीक्वेंस में अगर थोड़ा ध्यान से समझो तो एक सीक्वेंस में थोड़ा इसे लिख ले रहा हूं, यहीं से देख लो। अच्छा, एक सीक्वेंस ये जा रहा है 1/5 1/5 की पावर 4 1/7 1/5 की पावर 7, और एक सीक्वेंस 2 के फॉर्मेट में जा रहा है, और एक सीक्वेंस अगर देखें तो 3 के फॉर्मेट में जा रहा है। यही हमें 3 सीक्वेंस जा रहे हैं। तो यहां से अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमें n टर्म्स का सम समझना है। तो ये कितना हो गया 1/5 प्लस 2/5 स्क्वायर प्लस 3/5 क्यूब, ठीक है, प्लस यहाँ से कितना हो गया 1/5 की पावर 4 प्लस 2/5 की पावर 5 प्लस 3/5 की पावर 6, और प्लस ये 1/5 की पावर 7 प्लस 2/5 की पावर 8 और प्लस 3/5 की पावर 9 और प्लस डॉट डॉट डॉट, यही बनेगा। तो यहाँ से एक सीरीज हमारी किसकी जा रही है, एक सीरीज 1/5 प्लस 1/5 की पावर 4 प्लस 1/5 की पावर 7, इसकी सीरीज जा रही है। एक सीरीज 2/5 का स्क्वायर प्लस 2/5 की पावर 5 प्लस एक 2/5 की पावर 8 प्लस डॉट डॉट डॉट, एक सीरीज ये जा रही है, और एक सीरीज 3/5 क्यूब प्लस 3/5 की पावर 6 प्लस 3/5 की पावर 9 प्लस डॉट डॉट डॉट, एक सीरीज ये जा रही है। ये 3 हमें सीरीजें जा रही हैं। यहाँ से कहानी आगे समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझना। अगर इसका देखें तो फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 1/5 है, r इक्वल टू कितना बनेगा 1/5 क्यूब बनेगा। यहाँ से हमें अगर देखें तो 2 में बाहर कर लूँ और यहाँ से 3 बाहर कर लूँ, तो यहाँ से एक टर्म अच्छा और लिख लेते हैं तो आपको जो और अच्छे से क्लियर होगा। 1/5 प्लस 1/5 की पावर 4 प्लस 1/5 की पावर 7 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो 1/5 स्क्वायर प्लस 1/5 की पावर 5 प्लस 1/5 की पावर 8 प्लस डॉट 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 प्लस 3, ये कितना हो गया 1/5 क्यूब प्लस 1/5 की पावर 6 प्लस 1/5 की पावर 9 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये समझना है। यहाँ से a की वैल्यू 1/5 है, r इक्वल टू 1/5 क्यूब बनेगा। यहाँ से a की वैल्यू 1/5 स्क्वायर है, r की वैल्यू अगर हम देखें तो r की वैल्यू हमें यहाँ से थोड़ा सा इसे हम और रिड्यूस कर सकते हैं अगर थोड़ा दिमाग यूज करें तो, रिड्यूस कर लेंगे, क्यों इतने फार्मूले यूज कर रहे हैं। देखो यहां से थोड़ा सा और काम कर लेते हैं। 1/5 प्लस 1/5 की पावर 4 प्लस 1/5 की पावर 7 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये सीरीज है। यहाँ से 1/5 एक बाहर करें तो 2/5 होगा, तो ये भी 1/5 और 1/5 की पावर 4 प्लस 1/5 की पावर 7 प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ से 3 यहाँ से 5 स्क्वायर बाहर करें तो 1/5 प्लस 1/5 की पावर 4 प्लस 1/5 की पावर 7 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये बनेगा। तो यहाँ से अगर हम समझने की कोशिश करें, अब
यहाँ से अगर हम आगे समझने की कोशिश करें कि हमारा आगे क्या बनेगा, देखो अब हमें ये क्या पूरी की पूरी सीरीज में ये वाला टर्म पूरा कॉमन दिख रहा है, इधर भी और इधर भी। तो हम इसे क्या करें, बाहर कर लें। अगर इसे बाहर करें तो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो हमें दूसरे टर्म में कितना बनेगा, 1 प्लस 2/5 प्लस 3/5 स्क्वायर। ठीक है, अगर इसी फॉर्मेट से हम समझने की कोशिश करें तो हमें आगे कितना बनेगा, अब ये कितना हो गया, a की वैल्यू 1/5 हो गया और हमें r इक्वल टू 1/5 मिल गया। ठीक है, तो हम इसका सम का फॉर्मूला लिखें तो 1/5 कितना हो गया, यहाँ से 1 माइनस 1/5 की पावर n अपॉन कितना हो गया, यहाँ से अगर देखें तो हमें 5 की पावर r5, तो 5 क्यूब 7 टर्म्स का निकालना है हमें। यहाँ पे जो सम कितने टर्म्स का चाहिए, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, 7 टर्म्स का चाहिए। तो यहाँ से अगर देखें 5 क्यूब रखा तो ये 3n होगा और हमें कितना हो गया, यही होगा अपॉन 1 माइनस 1/5 क्यूब, यही हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो अगर इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया, 1 प्लस 2/5 प्लस 3/25। यहाँ से अगर समझें तो हमें कितना बना, 1/5, हमें n की वैल्यू कितना रखना है, 7 रखना है, तो 1 माइनस 1/5 की पावर 21 अपॉन यहाँ से 1 माइनस 1/125 और यहाँ से कितना हो गया, 1 प्लस 2/5, तो एलसीएम ले लेते हैं 25 का, तो यहाँ पे 25 ये हो गया प्लस 5 2 जा 10 और प्लस 3 ये हमारा बनेगा। तो यहाँ से 125 तो हम सॉल्व करें तो 1/5 इंटू 125/124 और कितना हो गया, 1 माइनस 1/5 की पावर 21 और इधर कितना हो गया 25 10 35 और ये कितना हो गया 38/25। तो 25 5 125 कैंसिल आउट, तो हमें फाइनल आंसर कितना बनेगा, 38/124 1 माइनस 1/5 की पावर 21। ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे एकदम अच्छे से। अब आप ध्यान से समझना क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा अपनी अप्रोच को अलग से समझना है। हमें यहाँ से थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा के समझना पड़ेगा कि हमें क्या काम करना है। ठीक है, तो ये बात थोड़ा ध्यान से समझते चलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिमाग क्या लगाना है, देखो क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक 5 है, फिर 55 है, फिर 5 है, डिजिट का रेपिटेशन चल रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो Sn इक्वल टू कितना हो गया, 5 प्लस 55 प्लस 555 और प्लस डॉट डॉट डॉट, यही हमें है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे, तो ये 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हमें बनेगा। हम 9 से डिवाइड करेंगे और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 प्लस 99 प्लस 999 और प्लस डॉट डॉट डॉट, हम इसको समझेंगे। अब हम इसे थोड़ा सा सेट करेंगे, तो 5/9 ये सेट कैसे होगा, 9 को 10 - 1, इसे 100 - 1 और इसे 1000 - 1। ठीक है, प्लस डॉट 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 डॉट, ये हमारा बनेगा। अब अगर देखें यहाँ से तो हमें क्या समझ के चलना है, 5/9 और ये कितना हो गया, अगर देखें तो 10 - 1, तो एक ब्रैकेट में 10 प्लस 100 प्लस 1000, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, और दूसरे ब्रैकेट में माइनस कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में बनेगा। तो यहाँ से अगर देखें तो 5/9 और यहाँ से कितना हो गया, 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, एक ब्रैकेट में, और यहाँ से माइनस कितना हो गया n। यहाँ से अगर देखें तो फर्स्ट टर्म हमें कितना बनेगा, 5/9, फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 10, तो कितना हो गया 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 - 1 और माइनस n, यही बनेगा। बस हम आ गए हैं अपने आंसर की तरफ, बस एक कदम और है।
यहाँ से अगर देखें तो कितना हो गया हमारा, अगर टोटल समझे तो ये 9 हो गया। तो हमें अगर देखें तो कितना बनेगा यहाँ से ये 10⁻n-1, तो ये 5/9 और ये कितना हो गया 10/9 और यहाँ से 10⁻n-1 माइनस n, ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। ये अप्रोच लगती है क्वेश्चंस को करने में। तो समझ गए होंगे कि जब भी डिजिट्स रिपीट करने लगेगी तब हम किस तरीके से अप्रोच लगा के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में अगर देखें तो यहाँ पे भी हमें डिजिट का रेपिटेशन दिख रहा है साफ साफ। अगर इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में भी डिजिट का रेपिटेशन हमें दिख रहा है। अगर हम डिजिट का रेपिटेशन को समझने की कोशिश करें तो यहां से हमें डिजिट के रेपिटेशन को कैसे समझना है। देखो हमें एसन कितना दे रखा है, हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। अगेन फाइंड द सम ऑफ द सीरीज दे रखा और कितने टर्म्स का सम देखना है, n टर्म्स का। तो यहां से अगेन 0.7 प्लस 0.77 प्लस डॉट डॉट 0.777 ये दे रखा है प्लस डॉट 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 हमें ये दे रखा है। हमें क्या करना है, जब भी डेसिमल का क्वेश्चन आएगा तो डेसिमल के केसेस में सबसे पहला काम आप क्या करोगे, इसको डेसिमल हटाओगे। तो डेसिमल हटाने से इसे क्या करें, फ्रैक्शन में चेंज करें। तो 7/10 होगा, ये 7/100 हो जाएगा, ये 777 अपॉन 1000 होगा। सबसे पहला काम क्या करोगे, इसे डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे। अब डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद अगला प्रोसेस हम क्या करेंगे, यहां से अगर देखें तो Sn = 7 कॉमन ले लेंगे। तो ये 1/10 प्लस 1/100 और प्लस 1/1000 और प्लस डॉट 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 ये बनेगा। यहां से अगर देखें तो अब आप 9 से मल्टीप्लाई कराओगे और 9 से डिवाइड कराओगे। तो ये कितना हो गया 9/10 प्लस 9/100 और ये कितना हो गया 9/, ये 911 है और ये 111, 999 अपॉन 1000 प्लस डॉट 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 डॉट। तो यहां से Sn = 7/9 होगा। तो हम अब इस 9/10 को क्या करेंगे, 1 - 1/10 लिखेंगे, प्लस फिर इसे 1 - 1/100 लिखेंगे, फिर प्लस 1 - 1/1000 लिखेंगे, प्लस डॉट 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 ये हम लोग काम करेंगे। तो यहां से Sn = अगर देखें तो 7/9, यहां से हम 1 + 1 + 1 + 1 कितने टाइम्स ले लेंगे, +1, ठीक है, और माइनस फिर क्या करेंगे, यहाँ से -1/10 प्लस 1/10² प्लस 1/10³ प्लस डॉट 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 प्लस ये हमारा n टर्म्स तक ये जाएगा। क्लियर हो गया होगा, समझ रहे होगे। अब आगे ध्यान से समझना है यहाँ से, क्योंकि अब हमें कैलकुलेशन को फिर दिमाग में बैठा के चलना पड़ेगा। अगर थोड़ा भी आपने इधर उधर किया तो पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। यहां से Sn अगर देखें तो 7/9 कितना हो गया, ये n टर्म्स का सम, तो n माइनस ये हमारा n टर्म्स का सम। तो यहां से 1/10 कितना हो गया, अब 1 - 1/10 की पावर n, 1 - r की पावर n अपॉन कितना हो गया, यहाँ से 1 - r, तो 1 - 1/10, यही n टर्म्स का सम का फॉर्मूला होगा। क्लियर हो गया होगा बच्चे। आगे देखो ध्यान से, अब यहाँ कैलकुलेशन को समझते चलना, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। Sn = 7/9, n माइनस ये कितना हो गया 1/10 और 1 - 1/10 की पावर n अपॉन ये 10 - 1 तो 1 - 1/10 तो 9/10, और ये हमें यहाँ से 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना बन गया, अब अगर देखें बस हम आ चुके हैं अपने फाइनल आंसर में। तो Sn = 7/9 n - 1/9 1 - 1/10 की पावर n, हमें यही इसका एक तरीके से फाइनल आंसर देखने को मिलेगा। क्लियर है, आप कैलकुलेशन चेक कर लेना। वैसे उम्मीद है कहीं गलत नहीं होगा, बाई चांस कोई कैलकुलेशन रफ मिस हो सकता है, आपको यहां से ध्यान से समझ के चलना पड़ेगा। क्लियर हो गया होगा। अब इसी फॉर्मेट में एक और क्वेश्चन है, उसे भी हम लोग देखते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द सम टर्म्स ऑफ जीपी इज 315 whose first term and the common ratio are 5 and 2 respectively.
फाइंड द लास्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स, हमें कह रहा है फाइंड द लास्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहां से अगर हम देखें तो हमें अब समझते हुए चलना है। अगर हम देखें तो द सम ऑफ, हमें कह रहा है, हम मान लेते हैं कि कोई फर्स्ट टर्म जी दे रखा है ए, जीपी है और जीपी का फर्स्ट टर्म ए है एंड ए आर इज 5 एंड द कॉमन रेशियो हम मान लेते हैं कि कॉमन रेशियो हमें कितना दे रखा है, कॉमन रेशियो आर है एंड आर इज इक्वल टू 2 दे रखा है। ये बात हम समझते हैं। अब हमें कह रहा है कि हम मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितने हैं, n है। हम मान लेते हैं लेट द सम ऑफ n टर्म्स हमें कितना दे रखा है, 315। तो ये मुझे बताओ क्या ये a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1 इक्वल टू 315 बनेगा बच्चे? यही बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमें यही मिलेगा। तो क्लियर हो गया होगा। अब समझना, a की वैल्यू हमें यहां पे कितना दे रखा है, अगर इस क्वेश्चन में देखें तो a की वैल्यू हमें कितना दे रखा है, 5। a की वैल्यू 5 दे रखा है, r की वैल्यू कितना है, 2 की पावर n-1 अपॉन 2-1 315। तो ये 5 और ये 6 और कितना हो गया, 3, कैंसिल आउट, 2-1 1। तो यहां से अगर देखें तो 2 की पावर n-1 इक्वल टू 63, इस 1 को इधर भेज दिया तो 2 की पावर n इक्वल टू 63 प्लस 1, 2 की पावर n इक्वल टू 64, 2 की पावर n इक्वल टू 64 को कितना लिखेंगे, 2 की पावर 5 6। तो n की वैल्यू कितना बन गया, 6। n की वैल्यू कितना बन गया, 6। एक आंसर मिल गया। क्वेश्चन में एक बात और कैलकुलेशन करने को बोला, फाइंड द लास्ट टर्म एंड ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो n 6 मिले हैं और लास्ट टर्म हमें निकालना है। तो लास्ट टर्म कैलकुलेशन कर लेते हैं। लास्ट टर्म का कैलकुलेशन क्या होगा, लास्ट टर्म t6 होगा एंड t6 ar की पावर 6-1, तो ar की पावर 5, a कितना दे रखा है 5, r कितना दे रखा है 2 की पावर 5। अब आप समझदार हो ना यार, 5 इंटू 2 कितना, 2 की पावर 5 कितना होता है 32। तो 5 2 जा कितना हो गया 6, 5 2 जा 10, सॉरी 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 और 15 और कितना हो गया 16। तो 160 इसका क्या होगा, लास्ट टर्म हो गया। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, इसी तरीके से आप 2 क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, इसे एक बार ट्राई करना, वरना अगर नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक क्वेश्चन नंबर 7, ये 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, जिससे आप लोग एक बार ट्राई कर लें। ये 2 क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने सम के बारे में डिस्कस किया कि हमें जनरली क्या कोई भी जीपी दे रखा तो उस जीपी का सम क्या मिलता है, ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि किसी भी जीपी में सिलेक्शन ऑफ टर्म्स किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।